नमस्कार दोस्तों। प्राइस ने साइडवेज मूव दिखाई है और प्राइस ऐसा मूव दिखाया कि मतलब कि आज कुछ पॉसिबल ही नहीं था कि कुछ सोच सकें हम, ठीक है ना। पॉजिटिव या फिर निगेटिव कुछ भी नहीं सोच सकते थे हम। प्राइस इस लेवल पे है ही कि यहाँ पे थोड़ा बाहर बैठना ही हमारे लिए बेहतर होगा और समझदारी का काम होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बहुत बढ़िया है। प्राइस अगर यहाँ से अब जिधर मूव निकालेगी बेहतर तरीके से हम लोग इसको हम ट्रेड करेंगे। और प्राइस रेंज बाउंड है। प्राइस को अगर हम देखें यहाँ पे तो प्राइस आप साफ देख सकते हो कि मतलब ये हाई लगाया था। 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, और हाई लगाने के बाद देखो यहाँ पे अगर अगर हम करें ऐसे तो यहाँ पे प्राइस इस जो ये तो कर्सर को देखना मेरे इस पॉइंट को पे प्राइस इस पॉइंट को प्रॉपर कॉन्फिडेंस से ना बायर इसको क्लोज कर पाए और ना इस लोअर लेवल को ब्रेक कर पाए सेलर और सेलर, ठीक है। तो प्राइस इस रेंज में घूमता रहा, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। और अब हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि प्राइस आगे क्या क्या कर सकती है, ठीक है। तो पहले हम इसको थोड़ी देर, बस थोड़ी देर, हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखो प्राइस इस रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। अब हम आगे कैसे क्या कर सकते हैं इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। देखो अगर यहाँ पे प्राइस कल शुक्रवार है, तो कल अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है, मान लो फ्लैट खुलता है, अगर फ्लैट खुलने के बाद प्राइस इस लेवल पे कुछ देर रुकता है, रुकने के बाद निकलता है, तो हमको ट्रेड मिल सकती है। और ये कहाँ तक मिल सकती है, इस हाई को टच कर सकता है लगभग, ऐसा उम्मीद है कल इस हाई को टच कर जाए अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो, ठीक है। इसको ब्रेक भी कर सकता है। यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हैं। सतर्कता से आप लोग ट्रेड लीजिएगा और समझ बूझ के ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि प्राइस अगर फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा डायरेक्ट इसको हिट भी कर सकता है, ये भी पॉसिबल है। और हिट करने के बाद यहाँ पे इस लेवल, ये सप्लाई जोन है, सप्लाई मतलब कि ऑल टाइम हाई कह रहा हूँ, मतलब कि हाई है। तो इस लेवल पे ऑल टाइम हाई है कि नहीं ये भी देख लेते हैं एक बार हम। नहीं, ऑल टाइम हाई नहीं है, ठीक है। तो हम इस लेवल को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। हाँ, कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर बायर एक्टिव होते हैं यहाँ पे, इस लेवल को, अपने ये जोन को ब्रेक करते हैं, तो ये लेवल को टच कर सकते हैं। अब इस लेवल पे आने के बाद प्राइस साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी। अगर बायर यहाँ पे भी स्ट्रांग होते हैं तो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर प्राइस यहाँ पे इस लेवल पे, अगर सेलर इस लेवल पे सेलर एक्टिव होते हैं तो प्राइस को इस जोन में वापस लेके आ सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग तक प्राइस आ सकती है। फ्लाइट ओपनिंग में ये दोनों कंडीशन है। फोर्सफुली इसको टच को भी कर सकता है बायर अगर स्ट्रेंथ में आता है तो, नहीं तो कुछ देर इस लेवल को रुक के अगर निकलता है और बेस्ट है, ठीक है। हमको एंट्री लेने का मौका मिल सकता है और स्टॉप लॉस भी होने का मौका मिल सकता है, स्टॉप लॉस लेने का, क्योंकि हो सकता है कि इस लेवल से शार्पली गिरावट आ जाए, इस जोन में प्राइस आए तो हमारे साथ स्टॉप लॉस फंड कर जाए। देख समझ के एंट्री लेना, स्टॉप लॉस से घबराना नहीं है। स्टॉप लॉस बस अपनी सेफ्टी के लिए ही होती है, स्टॉप लॉस से कभी घबराना नहीं है। स्टॉप लॉस को एकदम अपना सबसे समझो कि सबसे अच्छा मित्र स्टॉप लॉस ही है। अपने प्रॉफिट को अपना फ्रेंड मत समझो, स्टॉप लॉस को अपना फ्रेंड समझो, ठीक है। प्रॉफिट को अपना फ्रेंड मत समझो। मैं यही कह रहा था कि प्रॉफिट तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारा दोस्त स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस को एकदम प्रॉपर लगाओ। जितनी बार हिट हो रहा है स्टॉप लॉस से मत घबराओ कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट होगा, प्राइस वहाँ से यहाँ चला गया, नहीं, कोई मतलब नहीं है। स्टॉप लॉस ही तुमको सेफ रखेगा, तुम्हें सर्वाइवल बनाएगा, मार्केट में टिका कर रखेगा। तो स्टॉप लॉस को अपना दोस्त समझो। और दूसरी, ये फ्लैट के सिचुएशन थे, ठीक। अगर ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है कॉन्फिडेंटली, तो ब्रेक होने के बाद हम अगर फोर्सफुली ब्रेक होकर प्राइस निकलता चला गया, कोई मतलब नहीं है। प्राइस अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है ब्रेक होने के बाद और उसके बाद निकलता है, तब मतलब है। इस बात को याद रखना। अब चलते हैं हम अब चलते हैं गैप अप पे, ठीक है। तो गैप अप का भी देख लेते हैं। पहले इसको
डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं गैप अप। तो गैप अप का क्या है कि गैप अप अगर प्राइस होता है, प्राइस इसके ऊपर उठता है, इस जोन को ब्रेक करके प्राइस अगर इसके ऊपर उठता है, यहाँ पे खुलता है कहीं, तो प्राइस इसके अगर ऊपर खुलता है तो प्राइस में बाइंग आ सकती है। अगर ये लेवल पे रुकता है प्राइस, अगर इस लेवल पे रुकता है कुछ देर, रुकने के बाद अगर प्राइस निकलता है तो बाइंग आ सकती है और अपने पिछले सप्लाई को टच कर सकती है, ठीक है। जो भी सप्लाई होगा आप लोग ध्यान से देखना। ये एक लेवल है, लगभग ये कौन सा लेवल है, 26,235, ठीक है। इस लेवल को ध्यान में रखना, इस लेवल तक प्राइस जा सकता है। दूसरा कि अगर प्राइस अगर यहाँ पे ऊपर बायर एक्टिव नहीं होते हैं तो बायर इस लेवल को ब्रेक करके इस जोन में आ सकता है, प्रीवियस क्लोजिंग तक जा सकती है या फिर इस लेवल तक आ सकती है प्राइस, ठीक है। वापस अगर प्राइस इस सारे सप्लाई पे अगर खुलती है, ओपन होती है, तो सेलिंग आ सकती है यहाँ पे। और सेलिंग आने के बाद अगर इस लेवल पे, थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, सेलिंग आती है और सेलिंग आने के बाद प्राइस अगर इस लेवल पे रुकती है और यहाँ से बायर एक्टिव होते हैं तो ओपनिंग तक जहाँ से खुली है वहाँ तक जा सकती है प्राइस। अगर यहाँ पे बायर एक्टिव, सॉरी, सेलर एक्टिव होते हैं तो प्राइस इस जोन के अंदर आ सकती है या फिर इसके लो को टच कर सकती है, प्रीवियस क्लोजिंग तक जा सकती है, ठीक है। गिरावट आ सकती है यहाँ पे। दूसरा, अगर इस लेवल पे बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस को इस लेवल से वापस ले, इस जोन के ऊपर से ही प्राइस ऊपर जा सकती है, बायर एक्टिव होते हैं तो। ये दूसरी कंडीशन है गैप अप की। तो फ्लैट और गैप अप दोनों समझ गए आप, 2-3 बार वीडियो देखना, सब समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं गैप डाउन पे। तो गैप डाउन पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर गैप डाउन खुलता है प्राइस, अगर ये जोन के बाहर प्राइस ओपन होती है, कहीं यहाँ पे ओपन होती है, ठीक, ओपन होने के बाद अगर सेलिंग आती है प्राइस में तो प्राइस यहाँ तक टच कर सकता है। इस बात को ध्यान रखना, प्राइस यहाँ तक जा सकती है या फिर यहाँ तक भी जा सकती है, ठीक। सेलिंग अगर आती है तो, क्योंकि अगर जोन ये टूटेगा ना तो यहाँ पर बहुत सारे लिक्विडिटी क्रिएट हुए होंगे, अगर टूटता है तो प्राइस नीचे आ सकती है। दूसरा, अगर इस लेवल पे प्राइस अगर ओपन होती है तो प्राइस में बाइंग आ सकती है। बाइंग आने का मतलब ये है कि बायर अगर यहाँ पे एक्टिव हुए, अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो इस हाई को टच कर सकता है, ठीक। अगर यहाँ पे वीक हुए बायर, इस लेवल को ब्रेक करने में वीकनेस दिखाते हैं, ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तो प्राइस वापस गिर सकती है, ठीक है। समझ में आ रही बात? फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्राइस अगर इस लेवल के नीचे कहीं ओपन होती है तो सेलिंग आ सकती है। सेलिंग आने के बाद प्राइस अगर इस लेवल पे रुकता है तो बायर एक्टिव होंगे तो वापस जाएगी प्राइस अपने इस जोन में। अगर इस लेवल पे अगर सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो और ये लेवल भी टच कर सकता है प्राइस। अगर इस लेवल पे कहीं ओपन होती है या इस लेवल पे प्राइस ओपन होती है तो बाइंग आ सकती है, और बाइंग आने के बाद प्राइस इस लेवल को टच करेगा। यहाँ पे अगर सेलर एक्टिव होते हैं तो वापस आएगी। अगर प्राइस और अगर यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं इस लेवल पे तो प्राइस इस जोन के हाई तक जा सकती है, ठीक है। ये रहा अपना ये गैप डाउन का, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। मैं ये देखो, मैं जो सिचुएशन दिख रहा है इस जोन को देखते हुए, ठीक है ना। अभी साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट में जो भी ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है और 15 मिनट में जो भी सिचुएशन अभी हमें को ध्यान अभी दिख रही है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी 15 मिनट। बैंक निफ्टी भी सेम वैसी ही है और इस बैंक निफ्टी में बता रखा था क्या मैं, चलो कोई नहीं, ये पिछली पिछली हो सकता है। चलो तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है कि बैंक निफ्टी में अगर प्राइस सेम वही कंडीशन है, सेम टू सेम वही कंडीशन है। यहाँ का इसको थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, ये 60,000 का है, ठीक है। 60,000 की सप्लाई जोन है यहाँ पे। अगर प्राइस फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पे और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस कुछ देर यहाँ रुक के अगर निकलती है तो 60,000 को टच कर सकती है, इतना ध्यान रखना। 60,000 के लेवल को टच कर सकती है। अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं तो, अगर बायर एक्टिव नहीं होते, सेलर एक्टिव होते हैं तो प्राइस इस लेवल को तोड़ते हुए प्राइस इस लेवल को टच, प्रीवियस स्विंग को अपने प्रीवियस स्विंग तक जा सकती है, क्योंकि प्राइस यहाँ से रिएक्ट किया है, यहाँ तक भी आ सकती है प्राइस, ठीक है। सेलिंग अगर आती है तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई है, कुछ भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल, समझ रहे हो। यहाँ पे ब्रेक करके प्राइस सेलिंग आई थी यहाँ से, और उसके बाद इस लेवल को जहाँ से ये नीचे गिरा था प्राइस, यहाँ से फिर रिस्पेक्ट किया है, यहाँ से फिर गिरावट आई है, इसलिए हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
सेलिंग आएगी तो सेलिंग आ सकती है इस लेवल तक आ सकती है। अगर फ्लाइट ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगर ऊपर निकलती है तो प्राइस अपने 60,000 के लेवल तक को 59,000 तक के लेवल को टच कर सकती है। 59,000 नहीं, ये 60, हाँ 60,000 के लेवल को टच कर सकती है। ठीक है, फ्लाइट ओपनिंग की ये बात मैं बताया। अब चलते हैं हम गैप अप पे। गैप अप में आपका प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, इस लेवल के ऊपर, इस जोन के ऊपर, इस यहाँ पे कहीं ओपन होता है, बायर अगर एक्टिव होते हैं तो 60,000 के लेवल को टच करेंगे। अगर यहाँ पे वीकनेस आती है तो प्राइस इस जोन में आके इस लो को टच कर सकती है, और यहाँ पे अगर बायर एक्टिव होते हैं तो वापस इस जोन, मतलब कि यहाँ पे फंस सकती है प्राइस। अगर इस लेवल को तोड़ देती है प्राइस नीचे गिरने के बाद, तो प्राइस अपने इस लेवल को टच, इस लो को टच कर सकती है। ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ, तो इस लेवल को टच कर सकती है। ध्यान, मतलब कोई भी, अगर इस बात को ध्यान रखना, कोई भी लेवल हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये लेवल वीक है और ये लेवल स्ट्रांग है। वो प्राइस डिसाइड करती है। हमको उस लेवल को ध्यान में रखना है, उस लेवल के हिसाब से हमको ट्रेड करना है। अगर किसी पे लेवल पे आके प्राइस अगर रेस्ट कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है उस लेवल की, तो हमको भी साइड में बैठ के वेट करना है। उस लेवल से प्राइस क्या रिएक्शन देती है, क्या एक्शन दिखाती है, उस हिसाब से हमको चलना है। ठीक है, और ट्रैपिंग को भी समझना है, क्योंकि प्राइस लेवल पे ही ज़्यादा ट्रैप करने की कोशिश करती है। तो ये रहा आपका गैप अप का। मैं बता रहा था कि गैप अप अगर यहाँ से प्राइस उठती है तो 60,000 टच कर सकती है। अगर यहाँ पे वीकनेस दिखाती है, बायर वीकनेस दिखाते हैं, सेलर एक्टिव होते हैं, तो प्राइस इस लेवल को भी टच कर सकती है, अपने इस लेवल को भी टच कर सकती है, 59,400 को। ठीक है, ध्यान में रखना। दूसरा, प्राइस अगर कहीं 60,000 पे अगर ओपन होती है, ना कि इसके ऊपर, अगर यहाँ पे गैप अप होती है तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सेलिंग प्रेशर आने के बाद प्राइस अगर यहाँ से इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है, 59,800 को अगर रिस्पेक्ट करती है, या फिर अपने प्रीवियस क्लोजिंग 59,700 800 समथिंग ऐसा ही कुछ, तो यहाँ तक आ सकती है प्राइस। और यहाँ से अगर बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस को रिवर्स कर सकते हैं अपने ओपनिंग प्राइस तक। ठीक है, अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो इस जोन के अंदर प्राइस आ सकती है इस लो तक। ठीक है, 59,600 तक। ठीक है, और ये रहा हमारा गैप अप का। अब चलते हैं गैप डाउन पे। तो गैप डाउन में क्या है, प्राइस को मैं चार्ट को क्लीन कर दूं। गैप डाउन में ये है कि गैप डाउन अगर प्राइस इस लो को ब्रेक करता है, इस लो को ब्रेक करता है, तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है और प्राइस यहाँ तक भी आ सकती है। अगर इस लेवल पे अगर बायर एक्टिव होते हैं, इसको देखते हुए, तो बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस को वापस यहाँ पे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि सेलर एक्टिव हो रहे हैं कि बायर। ठीक है, सेलर एक्टिव होंगे तो फिर वापस प्राइस आएगी, इस रेंज में फंस सकती है। मतलब कोई भी लेवल अगर टूटता है तभी हमको अपनी ये कहना है कि प्राइस अभी इस लेवल को तोड़ दिया है, प्राइस यहाँ तक जाएगी। लेकिन अगर प्राइस अगर यहाँ से गिरती है, ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे इस लेवल पे गिरती है, बायर एक्टिव होते हैं, तो अभी हमारा सेलिंग का ही मूड रहेगा, क्योंकि सेलर यहाँ पे एक्टिव हुए हैं, तो हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। कॉन्फिडेंस में बाई नहीं कर लेंगे और होल्ड नहीं करेंगे। इस लेवल पे प्राइस गिर सकती है, आपको लॉस हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर ये ब्रेक होती है तो प्राइस अपने इस जोन तक, इस क्लोजिंग तक जा सकती है अगर बायर एक्टिव होते हैं तो। अगर यहाँ पे वीकनेस दिखाएगा बायर तो सेलर एक्टिव होगा और प्राइस को नीचे लेके और भी आ सकता है नीचे। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट सिनेरियो गैप डाउन का। ठीक है, गैप डाउन का ये फर्स्ट सिनेरियो है। दूसरा क्या है कि प्राइस अगर इस लेवल पे कहीं ओपन होता है तो बाइंग आ सकती है। बाइंग आने के बाद प्राइस अगर इस लेवल पे अगर रेस्ट करती है, इस लेवल पे रेस्ट करके अगर ब्रेक करती है तो अपने इस जोन में पहुंच सकती है, अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक पहुंच सकती है। अगर यहाँ पे वीकनेस दिखाती है तो प्राइस और नीचे आ सकती है। ये गैप देखो क्या है ना, कि अगर ये लेवल के नीचे अगर खुलता है प्राइस तो ऑटोमेटिक ये सेलिंग प्रेस, सेलर ये एज ए डिमांड, इसको समझो कि ये बायर का जोन है, ये नीचे वाला लाइन, और ये टूटता है ना तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ये दिख रहा है, इसलिए मैं बताता हूँ, ये दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से उठा है तो कोई भी टूटने के बाद कोई भी लेवल एज ए डिमांड की तरह काम करता है। और कोई भी अगर डिमांड से प्राइस उठता है तो जो भी प्राइस को ब्रेक करके, जो भी लेवल को ब्रेक करके प्राइस गिरा रहता है ना, तो वो एज ए सप्लाई की तरह देखे सोचते हैं हम। लेकिन अगर वो लेवल वीक होता है और टूट जाता है तो फिर वो डिमांड की तरह काम करेगा। तो इस चीज़ को समझो, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बार बार वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात? तो इस बात को समझना कि अगर प्राइस
इस लेवल के बजाय अगर यहाँ पे ओपन होती है तो बाइंग आ सकती है। बाइंग आने के बाद ये लेवल पे ध्यान से, कोई भी लेवल पे ध्यान से निगाह गाड़ा कर रखना कि प्राइस अगर ये लेवल वीक होता है बायर के लिए तो प्राइस गिरेगी, अगर सेलर यहाँ पे वीक होते हैं तो बायर ऊपर लेके जाएंगे प्राइस को। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का 15 मिनट का एनालिसिस। ठीक है, तो ध्यान से केयरफुल होके सावधानीपूर्वक ट्रेड करना, स्टॉप लॉस देना। मैं तो ये कहूँगा स्टॉप लॉस देना अपनी समझदारी से देना। ठीक है, ट्रेड लेने के पीछे हमको बड़ी स्टॉप लॉस नहीं रखना है कि हमसे ट्रेड छूट जाएगा, चाहे कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे मन की भावनाओं का ये डर है। ट्रेड छूट जाएगा, दूसरा ट्रेड मिलेगा, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है आपकी रिस्क मैनेजमेंट, आपकी स्टॉप लॉस जितना कम से कम हो और लॉजिकल हो कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री लिया तो इसका बेस मेरा स्टॉप लॉस है, अगर हिट कर देगी मार्केट कोई बात नहीं, कर दे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।